प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि मैं वीडियो बनाती हूँ ताकि परमेश्वर की महिमा हो और मेरे वो भाई बहन जिन्होंने अभी तक यीशु को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता नहीं ग्रहण किया, वो ग्रहण करें और परमेश्वर के करीब आएँ और यीशु को जाने। जैसे कि आज मैं एक वचन के द्वारा आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ पर इस तरह से लिखा है मत्ती 6 और उसकी 33 आयत में, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ये वचन जब कई बार विश्वासी भी पढ़ता है और विश्वासी भी कमज़ोर हो जाता है उसकी दुनियावी समस्याओं के अंदर, और वो अपने घर का सही से इंतज़ाम नहीं कर पाता या अपने घर की ज़रूरतों को नहीं पूरा कर पाता, तो वो भी परेशान हो जाता है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि परमेश्वर ने हमसे एक वादा किया है। प्रभु यीशु मसीह जबकि अपना प्रचार शुरू करते हैं, जैसा कि हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कि मत्ती 4 के अंदर किस तरह से वो जंगल में रहे और किस तरह से उन्होंने दिन और रात परमेश्वर के साथ अपना समय बिताया। और उसके बाद उन्होंने जो है मत्ती 5 में हम देखते हैं कि हमें उपदेश दिखाई देते हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह जो है अपने लोगों के बीच में उपदेश दे रहे। यहाँ पर विश्वासी नहीं, अविश्वासी भी थे। वो अविश्वासी थे जो कि ये सुनते थे कि एक गुरु आया है जो कि ऐसी शिक्षा देता है जो हमारे शास्त्री और फरीसी भी नहीं देते। जैसे गलील से लेके यरदन तक, जब और सीरिया में जहाँ पर यीशु का कोने कोने में नाम फैल चुका था और लोग जो थे वो यीशु को सुनने के लिए आते थे। तो आप सोच सकते हैं कि जब वो सुनने आते थे तो कितने दिनों का, घंटों का सफ़र होता था और खच्चर पर वो अपने आप को, अपने ज़रूरतों का सामान को लेकर वो यीशु मसीह को सुनने के लिए आ रहे थे। और वो देखना चाहते थे कि वो गुरु कौन है जिसके बोलने से चंगाई हो जाती है, वो गुरु कौन है जिसके हाथ लगाने से अंधे चंगे हो जाते हैं। तो वो लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी थी कि हम भी उस गुरु को देखने जाएं, हम भी उस गुरु से मिलने जाएं। तो वो लोग उसको देखने के लिए आ रहे थे। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कि प्रभु यीशु मसीह से पहले जो शास्त्री और फरीसी थे, वो उन्हें उन लोगों को हमेशा यही बताते रहते थे कि तुमने ये पाप किया, इसका तुम्हें ये चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा। ये तुमने ये गुनाह किया, तुमने इसके लिए ये ऑफरिंग चढ़ानी पड़ेगी। तो वो ऐसे बोझ से दब चुके थे कि जो उनसे सहा नहीं जा रहा था। वो मतलब इतने बोझ से दब चुके थे। जैसा कि हम देखते हैं कि मलाकी से लेके मती तक का जो 400 साल का समय था, उस समय कोई ऐसा भविष्यद्वक्ता और कोई ऐसा नहीं था जिससे वो क्या कहते सुनते। लेकिन उन्होंने जब प्रभु यीशु मसीह का प्रचार सुना और प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना, तो वो लोग प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए, मिलने के लिए उत्साहित हुए और जाने लगे। और जब वहाँ पर हम देखते हैं कि जब मत्ती 5 के अंदर जब प्रभु यीशु मसीह जो थे उपदेश देने लगे, तो उन्होंने कहा धन्य वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो उन्होंने कहा ये कैसा प्रचार है, ये कैसा शब्द है कि मन के दीन बनो। आप मन के दीन बनो तो स्वर्ग का राज्य आपका हो जाएगा। मतलब इससे पहले तो हमें किसी शास्त्री से ने या फरीसियों ने नहीं बोला कि तुम मन के दीन बनो तो तुम्हें स्वर्ग का राज्य मिल जाएगा, और अगर तुम नम्र बनोगे तो पृथ्वी के अधिकारी हो जाओगे। ऐसा शांति का वचन तो उन्हें शास्त्रियों फरीसियों से नहीं मिला था। और यहाँ तक कि उसने कहा कि तुम धन्य वे जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। तो ये भी सुनकर उनको बड़ा अचंभा हो रहा था। तो वो जो प्रभु के वचनों को सुन रहे थे, तो वो एक अचंभे की बात थी उन लोगों के लिए, क्योंकि इससे पहले किसी ने उन्हें इतना शांति का सुसमाचार नहीं सुनाया था जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बताया और उन्हें सुनाया और उनसे कहा कि तुम आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है।
अगर कोई तुम्हें तुम्हारे मेरे बारे में कोई झूठी शिक्षा, मेरे बारे में तुम्हें झूठ बोल बोल कर और तुम्हारी निंदा करे या सताए, तो तुम आनंदित हो ना। तो इस वचन को सुनकर वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये कैसा वचन है। यहाँ तक कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बोला कि देखो, तुम जो क्या कहते उपवास रखते हो, या जो तुम क्या कहते स्वर्ग स्वर्ग में जो धन है, जो पृथ्वी पर तुम जो धन कमाते हो, यहाँ तो ये बिगड़ जाता है और काई लग जाती है, लेकिन वहाँ पर जो धन जमा करोगे तो ना उसमें काई लगेगा ना कीड़ा लगेगा। और यहाँ तक कि प्रभु ने जब उन्हें बोला कि एक मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। जब वो ऐसे वचन सुन रहे थे तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या करें, और इस बात को वो मतलब सुनने के लिए, पर प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनने के लिए वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए। और जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो हम यहाँ देखते हैं कि मत्ती 6 और उसकी 26वीं आयत में 24, यहाँ पर हमें 24वीं आयत में जिस तरह से वो बताते हैं कि मनुष्य जो है वो दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ वहाँ पर दौलतमंद जो थे वो अपने दौलत में फंसे हुए होते थे, और वो उसे देखते थे कि हम किस तरीके से ये जो प्रभु का वचन यीशु मसीह वचन सुना रहे हैं, ये कैसा वचन है। जो दौलतमंद लोग होते थे वो भी क्या कहते हैं सुनने के लिए उस प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे थे और वो सुनना चाहते थे। लेकिन यहाँ हम जो देखते हैं, जो 33वीं आयत है, जिसके विषय में यहाँ इस तरह से लिखा है कि तुम पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएगी। यहाँ तक कि तुम्हारी ज़रूरतों की भी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। और जब जिस समय प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, उस समय क्या था, उनके पास व्यवस्था थी, और व्यवस्था ही यहूदियों के पास होती थी, और व्यवस्था से ही शास्त्री और फरीसी भी उनको उनके चढ़ावे के बारे में बताते थे। उनको जो जो भी वो गलती करते थे तो उन्हें वो कहते थे तुम्हें ये चढ़ाना पड़ेगा और तुम्हें ये करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा क्या कहते छुटकारा होगा। तो वो बोझ से दबे जा रहे थे। और इसी बात को परमेश्वर के राज्य की बातों के लिए ही जब हम देखते हैं हैगे की पुस्तक में भी हमें यहाँ से पता चलता है कि जो यहूदी लोग थे वो किस तरह से जी रहे थे। और यहाँ पर हेगे भविष्यद्वक्ता के द्वारा, जो हेगे भविष्यद्वक्ता है वो वहाँ के लोगों को बताता है, यहूदियों को बताता है। हेगे की पुस्तक 1 और उसके 2 में इस तरह से लिखा है, सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। वो लोग भवन जो क्या कर रहे थे वो अपने लिए सोच रहे थे। फिर यहोवा का वचन हेगे भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। वो इसराइलियों को बताता है कि देखो, ये जो परमेश्वर का भवन है ये उजाड़ पड़ा है और तुम्हें सिर्फ अपने घरों की चिंता हो रही है। और इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। वो यहूदियों को बता रहा था हेगे भविष्यद्वक्ता कि तुम अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु तुम्हारा पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। तो यहाँ पर जो भविष्यद्वक्ता था वो उनको बता रहा था कि तुम लोग सब कुछ कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी कमाई में आशीष नहीं है, क्योंकि तुम परमेश्वर के घर के लिए नहीं सोच रहे, बल्कि तुम अपनी चिंताओं में लगे हुए हो। और जिसका जिक्र जो कि परमेश्वर के राज्य के बारे में हम देखेंगे, यहाँ हमें मिलता है प्रेरितों के काम 19 और उसकी 8 बाब में यहाँ इस तरह से लिखा है,
वह आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता रहा और सिखाता रहा। परमेश्वर का राज्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह की बातें जो आज मैं आपके साथ बता रही हूँ और आप भी दूसरों को बताते, ये है परमेश्वर की राज्य की बातें। और जिसे हर एक व्यक्ति को बताना है, उसे परमेश्वर के राज्य के बारे में बताना है, ताकि हर एक व्यक्ति जो है वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए। और यहाँ तक कि हम देखते हैं प्रेरितों के काम 8:12 में भी इस तरह से लिखा है कि वो लोग क्या करते थे, जो यहाँ पर भी 8:12 में भी जो पतरस जब प्रचार कर रहा था तब उसने, और परंतु जब उन्होंने प्रेरितों के काम 8:12 में लिखा है, परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस भी, फिलिप्पुस भी क्या कर रहे थे, यीशु मसीह के बारे में बता रहे थे। उस समय उनके हाथ में बाइबल नहीं थी, उनके पास गॉस्पल नहीं था जिसे वो पढ़ते, लेकिन उन्होंने उस गॉस्पल को देखा जो कि चलता फिरता था, वो गॉस्पल जो उनके साथ बोलता था, वो गॉस्पल जो आज हम लिखे हुए को पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसे छुआ था, उसे देखा था। फिलिप्पुस ने और पतरस ने उन्हें देखा था, यहाँ तक कि पौलुस ने भी यीशु मसीह को देखा और यीशु मसीह ने उसे कहा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। और जब प्रभु यीशु मसीह को देखने के बाद उसका जो विश्वास था वो प्रभु पर आया। यहाँ तक कि हम देखते हैं प्रेरितों के काम 28 और उसकी 23 में भी क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है, तब उन्होंने उसके लिए एक दिन ठहराया और बहुत से लोग उसके यहाँ इकट्ठे हुए, और वह परमेश्वर के राज्य की गवाही देता हुआ और मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों से यीशु के विषय में समझा समझा कर भोर से सांझ तक वर्णन करता रहा। ये कौन है? ये पौलुस है। रोम की कलीसिया को वो बता रहा है, रोम के बीच में जाकर वो वहाँ जाकर बता रहा है। आज मुझे और आपको भी लोगों को बताना है, आज मुझे और आपको भी बताना है कि प्रभु यीशु ने कहा है कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो तुम्हें दुनिया की वस्तुएं मिल जाएगी। ये इस तरह से है कि जैसा एक व्यक्ति जब किसी कंपनी में काम करता है, उसको जब उसे ऑफिस में जाना होता है तो वो अपने साथ ना तो चेयर लेके जाता है, ना पेन लेके जाता है, ना कंप्यूटर लेके जाता है, उसे सब कुछ वहाँ पर मिलता है। इसी तरह हमें भी, एक विश्वासी को भी जब वो विश्वास करता है तो उसे अपने रहने की, अपने खाने की और अपने कपड़ों की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो तुम्हें ये दुनिया की वस्तुएं मिल जाएंगी। और इस वचन से कई बार हमारे विश्वासी भी समझ नहीं पाते, तो अविश्वासियों के लिए भी प्रभु ने क्या कहा है, इस वचन के हम 6:32 में देखेंगे। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, मत्ती 6:32 में से लिए इस तरह से लिखा है, क्योंकि अन्य जाति कौन है? वो जिन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया था उस समय तक। उस समय जब वो भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पास आ रही थी, तो उसमें से जो अन्य जाति लोग थे, इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। तो हमें हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, या हम कहाँ रहेंगे। हमें तो सिर्फ इस बात की चिंता करनी चाहिए कि यीशु मेरा प्रभु और मेरा उद्धारकर्ता, मेरा दृढ़गढ़ है, और उसके वचन को दूसरों तक लेके जाने के लिए हमें तैयार रहना है। जब भी कोई हमारा अविश्वासी भाई या बहन, हमारा मित्र, हमारे काम करने की जगह, हमारा पड़ोसी या हमारे रिश्तेदार, जिन्होंने भी अभी सत्य को नहीं जाना, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। ये यूहन्ना 8 में लिखा है कि हमें सत्य को जानना है, इसलिए हमें वचन पर ज़्यादा फोकस करना है। हम जितना ज़्यादा वचन पढ़ेंगे उतना ही हमारा रिश्ता प्रभु के साथ और करीब हो जाएगा। इस बात के लिए मैं आप सबको
बताती हूँ और बोलती हूँ कि ये वीडियो आप देखें, अपने भाई बहनों में, अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि हम कल की चिंता ना करें कि कल का दिन हमारे लिए क्या है। हमें आज के लिए आज ही की चिंता करनी है, और चिंता भी नहीं करनी है। अपनी चिंताएं, अपना बोझ यीशु पे डालना है, क्योंकि यीशु ने कहा, ऐ बोझ से दबे और थके मांदो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो प्रभु यीशु को अपनी सारी चिंताएं और फिक्र दे देनी है। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर दिन और समय के लिए, इस मौके के लिए। इस समय प्रभु जी, जो भी इस वीडियो को कोई भी भाई बहन देखे, वो अपने परिवारों के और अपने मित्रों में शेयर करे। प्रभु जी, उनकी भी आत्मिक आंखें खोलना, ताकि वो जाने ये पृथ्वी जो कि आज है और कल नहीं, लेकिन हम उस पृथ्वी पर रहेंगे जहाँ ना रोना ना दांतों का पीसना होगा। प्रभु जी, हम सब भाई बहनों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। सारी महिमा और सारा आदर मैं आपको देती हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।